नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24। सत्यमेव जयते। झांसी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अतिथिगण मौजूद थे। रवि शर्मा विधायक, प्रज्ञा पाठक सीओ, राजू साहू पार्षद मसीहागढ़, श्री प्रदीप नागरिया पार्षद। अतिथियों ने फ्यूजन के इस प्रयास की सराहना करते हुए महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन के महत्व को समझाया। इस कार्यक्रम में नाट्य रूपांतरण व वीडियो के लोगों को वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न तरीकों जैसे बचत, खर्चे, सरकारी योजनाएं के विषय जागरूक किया गया। लगभग 200 महिलाओं ने कार्यक्रम में बताई जानकारी का लाभ उठाया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी का पालन, सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल को सुनिश्चित किया गया। फ्यूजन ने अपनी जिम्मेदारियों को केवल वित्तीय लेन देन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि यह अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR कार्यों के द्वारा अपना निरंतर योगदान दे रही है। इस मौके पर कंपनी के प्रमुख मयंक भाटले, रीजनल मैनेजर सौरभ पांडेय, डिविजनल मैनेजर मथुरा गुप्ता, एरिया मैनेजर चंद्रशेखर सिंह, एडमिन अमित बांच, मैनेजर एवं समस्त झांसी जाट सदस्य आदि मौजूद थे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। फ्यूजन समाज के आर्थिक और सामाजिक मेवाती दूर दराज के गांवों व कस्बों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करती है। स्टार भारत न्यूज 24 के लिए झांसी से ब्यूरो चीफ राशिद पठान की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग समझ रहे थे चीजों से संबंधित एक गेम शो हमने जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो के वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम में आप आए और आपने हम लोग किसी आए, तुम लोग आओ, ग्रुप बना लो, हम और बगल में आ जाओ, एक ग्रुप दूर ये मोबाइल रख दो। घर पे 1 रुपया 10 रुपया जितना मिलता उतना बचत कर सकते हैं, उतना जरूर बचत करते हैं और फिर उसको उपयोग करते हैं, अपने परिवार के खर्चे को चलाते हैं। एक महिला है जो मकान को घर बनाती है, जैसे महिला रिश्ते जोड़ती है, वैसे ही अब महिलाएं पैसे जोड़ करके अपना आर्थिक भविष्य अच्छा बना रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो काम स्वयं कर रहे हैं, वैसे ही अपने आसपास रहने वाली अन्य महिलाओं को भी आप इसके बारे में बताएंगे, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। यहाँ पर अगर 50 महिलाएं बैठी हैं, तो हम ये मान कर रहे हैं कि ये 50 महिलाएं और आगे बढ़ सकते 50 और 100 महिलाओं को इस योजना के बारे में बताएंगी। आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आपकी अपनी तो आर्थिक अच्छी होती ही है, इसके साथ ही साथ हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 50% महिलाएं हैं। सोचिए, अगर सभी महिलाएं आगे बढ़कर इस देश के विकास में अपना योगदान देंगी तो ये देश कहाँ पहुंच जाएगा, सफलता की ऊंचाई छूएगा। अगर हम सभी महिलाएं आगे बढ़कर के इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दें और जो भी पैसा आपको मिल रहा है यहाँ पर रोल सर, क्या नाम? मयंक भाटले, रीजनल मैनेजर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। क्या उद्देश्य सर आज का जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम बेसिकली सामाजिक कार्यक्रम है। ये CSR एक्टिविटी के तहत हम जो कार्यक्रम कंपनी करती रहती है। आज का जो कार्यक्रम है वो वित्तीय साक्षरता जागरूकता का कार्यक्रम है, क्योंकि होता ये है कि जब तक हम वित्तीय जागरूक नहीं होंगे तब तक ना तो हम अपना विकास कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का विकास कर सकते हैं। तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है, इसमें वो जो लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं वो सभी लोग हमारे जिन्होंने लोन की सुविधा हम कंपनी के द्वारा ली है वो सभी लोग उपस्थित हैं और उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हम पैसे का उपयोग सही जगह कर सकते हैं और उस पैसे को सही जगह उपयोग करके हम कैसे अपनी वित्तीय विकास कर सकते हैं।
बेरोजगार महिलाओं के बारे में ये कर्ज देने क्या है इसका? कर्ज लेने देने का एक सिंपल प्रक्रिया है। एक्चुअली जो बैंकिंग सेवाएं हैं, बैंकिंग सुविधाओं की हम बात करें तो जिन लोगों तक ये बैंकिंग की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, बैंक जहां जिन लोगों को लोन नहीं दे पाती है, वहां पर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी पहुंचकर उन निम्न वर्ग के लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है और उस ऋण को वापस लेके फिर दोबारा से उस ऋण को वापस हम कंटिन्यू करते कितने सदस्य बनाती है ये महिला? हैं। समूह में 9 से 10 लोग होने चाहिए और कितना लगभग लोन लेती है महिला? लगभग 40,000 रुपये एक महिला को हम लोन, एक समूह पे 4 लाख रुपये के आसपास देते हैं। इसमें ब्याज वगैरह सब देते हैं? ब्याज बहुत निम्न है। अब चूँकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है कि हमारे स्टाफ फील्ड में जाते हैं, वहीं हम समूह से पैसा की रिकवरी कराते हैं, क्योंकि समूह उनके खातों में लोन के ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बहुत निम्न ब्याज दर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है उसके आधार पर हम वो पैसा उनको कहाँ कहाँ चल रही है? अगर मैं बात करूं तो लगभग 19 राज्यों में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस काम कर रही है और हमारी करीब 1040 ब्रांचेज हैं पूरे देश में और पूरे देश में लगभग 1040 ब्रांचों के साथ हम काम करते हैं। सिटी में बताइए सर, सिटी में कहाँ है? अगर मैं झांसी या मध्य प्रदेश की बात करूं तो लगभग हमारी जितनी ब्रांचेज हमने शहर में खोली हैं उससे ज़्यादा ब्रांचेज हमारी ग्रामीण खोली हैं। अगर मैं झांसी की बात करूं तो झांसी में हमारी झांसी, निवारी, हसारी, चिरगांव, डबरा, दतिया, इन सभी एरिया में हमारी ब्रांच है। जैसे कोई महिला जमा नहीं कर पाती उसके लिए क्या करते हैं? अब आजकल सबको पता है कि अगर हम कहीं से लोन ले रहे हैं और उस लोन के पैसे को हम वापस नहीं कर रहे हैं तो वो हमें सिविल में डिफ़ॉल्ट हो जाती है, हमारा सिविल ख़राब हो जाता है और अगर सिविल ख़राब होता है तो भविष्य में हमें कोई भी बैंक और प्राइवेट कंपनी NBFC लोन नहीं देती। सेम माइक्रो फाइनेंस कंपनी का भी हम भी सिविल चेक करके लोन देते हैं और सिविल ख़राब होने के बाद फिर वो लोन नहीं देते।